क्या नीतीश कुमार पर ये सर इनडायरेक्ट रूप से कार्रवाई की जा रही है? अभी तो इनडायरेक्ट है, अगस्त में डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी। अगस्त में सर? हाँ, कैसे सर? आपके दर्शकों को बताता हूँ कि अगले महीने यानी अगस्त में पूरी संभावना है कि ईडी के द्वारा नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की जाए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद नीतीश कुमार तीसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे ईडी के द्वारा गिरफ्तार होने। नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मतलब सरेंडर कर दे, अब जैसे भी सरेंडर होगा दिल्ली दौड़ जाए, मिल जाए, तड़ीपार के दर्शन कर ले, मोदी जी से मिल जाए, कहें कि ठीक है हो गया, अब मैं नहीं जाने वाला, एकदम मजबूती से मैं खड़ा हूँ। और या तो वो अपना मतलब जिदिया रहे, जिसको बिहार में कहते हैं जिदिया जाना, नहीं जो होगा देखेंगे। नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से जानते हैं, देख रहे हैं, वो सरेंडर बोलेंगे या बगावत करेंगे? सरेंडर बोलेंगे, बगावत नहीं कर सकते नहीं। सर। देखिए उसकी वजह क्या है कि एक तो इन लोगों ने इतना ज्यादा अंदर करके ये लोग खेल हुआ है पिछले 15-20 साल से कि ज्यादा बगावत बोलेंगे तो ये सारी फाइलें निकल जाए। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार, ये अपने आदत से लाचार एक तरह से हैं और थोड़ा बहुत पंख फड़फड़ाते रहते हैं। मतलब हमेशा ऐसे चर्चा रहती है कि ये फिर पलटी मार के इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, है ना। ये जो सारे परिप्रेक्ष्य में देखिए और इन बिंदुओं को जोड़िए, संजीव हंस, गुलाब यादव, सुनील सिन्हा, एसपी सिंगला, सब पर जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, अगली बारी है मुख्यमंत्री की। भागो के कहाँ छोड़ के, हमको भाग के जाओ तो तुमको एक अणे मार्ग से बेउर जेल का सर करा देंगे। अच्छा, ये सारा जो कवायद चल रही है ये तो उन्हीं को ना धमकाने की है कि ज्यादा कूद। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 3-4 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जो अमूमन अभी तक नहीं हुआ था। यानी कहा जाए तो नीतीश सरकार के फेवरेट ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र के द्वारा हमला किया गया है। ईडी की टीम ने संजीव हंस, जो कि वरीय आईएएस अधिकारी हैं, बिजली विभाग के प्रधान सचिव हैं, फिर से बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के सीएमडी हैं, इसके साथ साथ पहले वो पुल निर्माण निगम के भी एमडी थे, उन पर छापेमारी की गई। साथ साथ एक पूर्व एमएलए जो हैं गुलाब यादव, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। और इन सब के बाद कल जो एसपी सिंगला ग्रुप है, जो कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण करा रही है और बड़े पुल गिर भी रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए, उन पर भी छापेमारी की गई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये छापेमारी संजीव हंस, एसपी सिंगला पर है या फिर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। इनसे बात करेंगे, समझेंगे। ये लगातार आपको बता दें, पहले भी संजीव हंस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते रहे हैं, नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाते रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे सर, संजीव हंस पर कार्रवाई हुई सर, क्या नीतीश कुमार पर यह सर इनडायरेक्ट रूप से कार्रवाई की जा रही है? अभी तो इनडायरेक्ट है, अगस्त में डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी। अगस्त में सर? हाँ, कैसे सर? आपके दर्शकों को बताता हूँ कि अगले महीने यानी अगस्त में पूरी संभावना है कि ईडी के द्वारा नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की जाएगी। नीतीश कुमार की सर गिरफ्तारी की जाएगी? और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद नीतीश कुमार तीसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे ईडी के द्वारा गिरफ्तार होने वाले। कैसे सर? उसी पर मैं आ रहा हूँ। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अभी भी वो जेल में है। ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई में नहीं जमानत मिली है। फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वो 2-3 महीने जेल में रह के फिर लौट आए हैं, जमानत पर आ गए हैं। तो ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, अब तीसरा नंबर हमारे मुख्यमंत्री का है। देखिए, इस पूरे खेल को आप समझिए, हो क्या गया है मामला। क्या आप जानते हैं कि केंद्र में जो है वो मोदी की सरकार अभी मतलब बैसाखियों के सहारे है। उसमें चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का समर्थन है, पलटू राम के 12 सांसदों का समर्थन है, 28 का समर्थन है। तो नायडू जी तो अपना चुपचाप हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार, ये अपने आदत से लाचार एक तरह से हैं और थोड़ा बहुत पंख फड़फड़ाते रहते हैं। मतलब हमेशा ऐसे चर्चा रहती है कि ये फिर पलटी मार के इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, है ना। अभी देखिए क्या हुआ कि कुछ दिनों की पहले की बात है, 5-6 रोज पहले झारखंड के कद्दावर नेता मिले नीतीश कुमार से, सरयू राय। और आपको पता हो कि झारखंड में अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। और सरयू राय और नीतीश कुमार में काफी देर खिचड़ी पकी इस बात की कि ये लोग वहां पर भाजपा से अलग होके, सरयू राय तो पहले ही अलग है, नीतीश कुमार एनडीए में है, एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तो इस तरह नीतीश कुमार हमेशा मतलब पंख फड़फड़ाते रहते हैं कि मतलब हम अलग हो सकते हैं। अब देखिए, इसलिए क्या है कि एक तरह से नीतीश कुमार को की आप घेराबंदी कर सकते हैं, चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। मैं दर्शकों को पूरी बात समझाता हूँ। ये जो संजीव हंस है, ये 97 बैच के आईएएस हैं
और नीतीश कुमार के नवरत्नों में इनकी गिनती होती है। मतलब तो 9 पदाधिकारी नीतीश कुमार के हैं, लगभग सारे दागी ही हैं। जो नीतीश कुमार, जैसे अकबर बादशाह के नवरत्न थे, वैसे ही नीतीश कुमार के नवरत्नों में इनकी गिनती होती है संजीव हंस की। और जैसा आपने बताया कि अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के CMD हैं, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। इसके पहले ये कुछ दिन PhD के भी अतिरिक्त प्रभार में थे। और देखिए, बहुत ही विवादित व्यक्ति हैं। इन पर बलात्कार का केस हुआ है, रूपसपुर थाना में, कांड संख्या 18/2023 है। और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर संजीव हंस पर वो केस हुआ, और पटना SSP ने उसे ट्रू भी किया है उस केस को। सोचिए कितनी गंभीर बात है। गायत्री यादव नाम की एक महिला ने इल्जाम लगाया कि संजीव हंस ने उसके साथ पुणे के एक 5 स्टार होटल में रेप किया। गायत्री यादव एक 8-10 साल के लड़की के साथ घूम भी रही है और कह रही है कि इसका पिता संजीव हंस है। कायदे से इस मामले में तो अब तक DNA टेस्ट होना चाहिए था। संजीव हंस का खून का नमूना लेकर और बेटा के खून का, जो कथित बेटा है, उसके खून का नमूना लेकर मैच कराना चाहिए था, जैसे नारायण दत्त तिवारी वाले मामले में हुआ था। और रेप केस को सुपरविजन में ट्रू पाया गया है। ये कोई मजाक का केस नहीं है। कायदे से तो अब तक संजीव हंस का निलंबन हो जाना चाहिए था और उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। वही से बात है, 4 दिन हो गया और अभी तक सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है। तो इसी से आप समझिए कि वो कितना ज्यादा करीब है पलटू राम के। और उसके बाद देखिए, तो संजीव हंस की बात हुई। उसके बाद तो दूसरे पर आ जाइए, गुलाब यादव। गुलाब यादव को जब संजीव हंस इसमें मतलब थे, पुल निर्माण निगम सब में थे, तो गुलाब यादव को लोग टाइगर करके संबोधित करते थे। मतलब कार्यालय के लोगों ने उनका नाम टाइगर दिया है। गुलाब यादव जो है, ये एक टर्म झंझारपुर से विधायक रह चुके हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव इन्होंने झंझारपुर से लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। जब राजद ने इनको टिकट नहीं दिया तो बसपा में आके लड़े से हार गए। इनकी जो पत्नी है अंबिका यादव, वो आज की तारीख में MLC है। और इनकी जो बेटी है वो मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा है। और गुलाब यादव का काफी कारोबार फैला हुआ है, खास के महाराष्ट्र में जो पुणे है, पुणे में उनका काफी कारोबार है। और मतलब दिलचस्प बात है कि उस रेप केस में भी, जो रूपसपुर का मैंने जिक्र किया 18/2023, उसमें भी संजीव हंस के साथ गुलाब यादव भी नामजद अभियुक्त है। तो संजीव हंस और गुलाब यादव में तो समझिए 2 जिस्म एक जान टाइप से हैं। और अब तो इस बिंदु पर भी ईडी जांच कर रही है कि क्या पुणे में जो करोड़ों का कारोबार है उसमें ये बात आ रही है कि संजीव हंस की पत्नी का भी पैसा लगा है, कोई CNG प्लांट है, गुलाब यादव की पत्नी के साथ उनकी पार्टनरशिप है, वगैरह वगैरह। तो 2 तो यही रेड की बात हो गई। अब देखिए तीसरा पर आइए। तीसरा संबंध पर बुलाया गया सुनील सिन्हा को। सुनील सिन्हा कौन है? ये जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसके वो एक महत्वपूर्ण मतलब कोषाध्यक्ष है, ऑफिस बियरर है। और सुनील सिन्हा को भी सम्मान किया गया है। इनका अपना एक YouTube चैनल भी और भी बहुत सारे इनके धंधे हैं, उनको भी किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब SP सिंगला कंपनी, उसका मुख्यालय हरियाणा में पंचकुला में है। हरियाणा की कंपनी SP सिंगला कंपनी, और पिछले कुछ समय से मतलब इसी मतलब सुशासन काल में उसको आप समझिए हजारों करोड़ के ठेके मिले हैं बिहार में SP सिंगला कंपनी को। और बहुत ही ज्यादा उस पर सरकार मतलब आप कह सकते हैं मेहरबान रही है बिहार सरकार। और आपको याद होगा दर्शकों को, पिछले साल इसी जून जुलाई के महीने में गंगा नदी में एक पुल के कई खंभे बह गए थे, अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल। तो वो जो पुल था वो इसी SP सिंगला कंपनी ही बना रही थी। तो देखिए वो भी देखिए कितना सरकार के करीब है। कायदे से होना क्या चाहिए था कि उस कंपनी को काली सूची में डालना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था। कायदे से हुआ जितना भी नुकसान हुआ खंभों के बहने से, जितना करोड़ का नुकसान उस कंपनी के से वसूला जाना चाहिए था। कायदे से होना चाहिए था, बाकायदा FIR होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मान लीजिए चालू पुल गिरता है तब तो कितने लोग सीधे गंगा मैया में चले आते। उसके बाद धरपकड़ होनी चाहिए थी, जो भी ठेकेदार है, इंजीनियर है, वो उनकी धरपकड़ होनी चाहिए कि आपने क्या मजाक बना रखा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी देखिए पिछले 15-20 दिन में तो मतलब पुल गिरना बिहार में एक मतलब मजाक हो गया है। कहीं 3 पुल किसी रोज गिरा, 4 पुल गिरा, किसी 5 पुल गिरा, मतलब मजाक हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग चलाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर के 3 बज गए, अब तक बिहार में एक भी पुल नहीं गिरा। मतलब एक मजाक बन गया बिहार के पुल। तो अब ये जो सारे परिप्रेक्ष्य में देखिए और इन बिंदुओं को जोड़िए, संजीव हंस, गुलाब यादव, सुनील सिन्हा, SP सिंगला, सब पर जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, अगली बारी है मुख्यमंत्री की। क्योंकि देखिए जितना भी ये सब होता है, जो भी हो, लेकिन अंतिम जो दस्तखत होता है फाइल पर वो मुख्यमंत्री का ही होता है। सर वही प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सर पूजा सिंघल पिछले साल झारखंड में पकड़ी जाती है
वहां विपक्ष आरोप लगाता है कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है इसमें। जी जी शराब घोटाला होता है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की। सीएम का नाम आता जी है। जी बंगाल में देखे कुछ भी होता है, ममता बनर्जी का नाम आता है। बिहार में अगर इतना बड़ा कांड हुआ, प्रधान सचिव लेवल का, जिसमें हजारों करोड़ रुपया का इसमें खेल हुआ है, उसमें हम लोग नीतीश कुमार को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या उनकी मिली भगत नहीं हो सकती? वही तो है। और बिहार के संदर्भ में ही आप देखिए ना, चारा घोटाला हुआ था ना बिहार में, लालू जेल गए ना, चार्जशीट हुए ना, 42 महीना जेल में रहा ना लालू, उसमें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया ना, रगड़ा गया ना। मतलब लालू की तो एक तरह से राजनीतिक पारी खत्म हो गई। अब भले तेजस्वी के माध्यम से करे, कृत माध्यम से खत्म करे, तो क्यों? क्योंकि अंत में सारी फाइलें तो मुख्यमंत्री के पास जाती हैं। तो ठीक है, चारा घोटाला हुआ, सारे लोग उसमें थे, आईएएस थे, ये थे, वो थे, फल्ला थे, चिल्ला थे, लेकिन अंतिम तो फिर जिम्मेदारी लालू की हुई। तो ठीक वही बात है, आपने सही पॉइंट आउट किया कि अंत में तो वो नीतीश कुमार के ही चौखट पर वो जांच पहुंचेगी। और देखिए, ईडी ने एक तरह से मतलब बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं, है ना। नीतीश कुमार तो बहुत बुद्धिमान है, पुराने शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, कि भाई आप फड़फड़ाना कम कीजिए, नहीं तो कल इसी से संजीव हंस का कितना फाइल जब्त किया गया, इसकी फाइल जब्त, उसकी फाइल जब्त, कल उनको भी एक्यूज बनाया जाएगा और सह अभियुक्त आप भी बनिएगा, मतलब मुख्यमंत्री भी बनेंगे सहयुक्त, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, आपकी भी गिरफ्तारी हो गई। और जो आप सोच रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव मध्यावधि करा देंगे अक्टूबर में, और फिर बीजेपी को दरकिनार करके फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे, 11वीं बार, क्या क्या हो रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए। तो ये सारा खेल उसी का चल रहा है। अब यदि आप देखिए, अब नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मतलब सरेंडर कर दे, अब जैसे भी सरेंडर होएगा, दिल्ली दौड़ जाए, मिल जाए, तड़ीपार के दर्शन कर ले, मोदी जी से मिल जाए, कह कि ठीक है, हो गया, मैं नहीं जाने वाला, एकदम मजबूती से मैं खड़ा हूँ। और या तो वो अपना मतलब जिदियाए रहे, जिसको बिहार में कहते हैं जिदिया जाना, नहीं ये जो होगा देखेंगे। तो उसमें तो इनकी गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है, गिरफ्तारी की तलवार एकदम इन पर लटक रही है सर। एक और सर, बहुत सारे ऐसा घटना हो रहा है कि बहुत सारा इसमें थ्योरी आ रहा है सर जी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि, एक तो कहा जा रहा है कि सरकार जो है नीतीश कुमार पर शिकंजा कसना चाहती है। एक और थ्योरी आ रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं उनकी मौन सहमति है इन कार्यों में। क्यों? इसको लेकर कहा जा रहा है कि अफसर जो हैं वो हाथों से निकल गए हैं और पार्टी को जो है जो कमाते हैं चंदा नहीं मिल पाता है। ये भी बातें निकल के ठीक है, ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। ये थ्योरी हो सकती है, ठीक है, आपने कहा कि चाहते हो कि खाओ और खिलाओ भी, है ना, मतलब ठीक है, तुम लूट रहे हो तो लूटो, लेकिन थोड़ा पार्टी के कोष में भी दो। हो सकता है ये मंशा हो नेताओं की, रहती ही है, लेकिन ये थोड़ा दूर की कौड़ी है कि मौन सहमति निकल रही है। क्योंकि देखिए, अगर मौन सहमति रहती तो इसी को अब तक बहाना बना के आराम से संजीव हंस को निलंबित कर चुके रहते। बिहार सरकार ही कार्रवाई कर देती। इसके लिए तो आपको केंद्र से परमिशन नहीं लेना है, या सीधे उनको हटा के पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख देते, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। ये तो सबसे आसान था, 1 मिनट का काम था, 1 मिनट वाली सूचना जारी हो जाती। कि आपको याद होगा कि सीबीआई ने जब रेड किया था, ये लगभग 2017 की बात है, तेजस्वी यादव के यहाँ से डिप्टी सीएम थे, और यही पलटू राम उस समय मुख्यमंत्री थे। 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जग गई थी, याद है ना, रात बदल दिए। 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जगी थी, जबकि बस रेड हुआ था, और ये नहीं कुछ नहीं कि सजा याफ्ता हो गए थे, FIR हो गया था, सिर्फ छापा पड़ा था, और तब इनकी अंतरात्मा जगी थी, और एकदम 12 बजे रात में बिल्कुल दार्शनिक वाला चेहरा बना के आए कि नहीं, ऐसा रेड हो गया, अब तो हम इनके साथ नहीं कर सकते, ये तो मतलब भ्रष्टाचार के साथ समझौता वाली बात हो जाएगी। और तुरंत इन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया, तुरंत भाजपा के पाले में चले गए। आज वही नीतीश कुमार है, और ईडी भी सीबीआई की तरह ही एक मतलब केंद्रीय एजेंसी है, और जो रेड हुआ है वो भी भ्रष्टाचार के ही आरोप में हुआ है। तो फिर संजीव हंस को क्यों नहीं हटाया गया अब तक पद से, है ना? एसपी सिंगला पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं? एसपी सिंगला पर क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं किसी पर हुई? क्योंकि देखिए, इन लोग सब ने इतना मिल के किया है कि अगर आज संजीव हंस तोता की तरफ बोलने लगे ईडी को जाके, सारी बातें पलटू राम की उगलने लगे, तो इनका क्या हाल होगा? मान लीजिए वो सरकारी गवाही बन जाए, ये तो एक होता है ना सरकारी गवाह बनाने की, कि ठीक है आप मदद कीजिए, जांच में आपको रियायत दे दी जाएगी सजा में। मान लीजिए वो सरकारी गवाही बन जाए कि ठीक है, हम पर दबाव था इनका नीतीश कुमार का, तो ठीक है, वो तो डूबेंगे, ये आपको भी लेके डूबेंगे। तो सर क्या लगता है, कायदे से अगर जांच होगा तो ये सर और बढ़ेगा क्या? इसकी जद में और लोग भी आएंगे या इतना ही पर रहेगा? देखिए, कायदे से तो जांच होनी चाहिए ना। तो नीतीश के साथ साथ जो उनके नवरत्न है ना, अभी तो एक ही रत्न की हम बात कर रहे हैं, संजीव हंस की, 8 रत्न जो बचे हुए हैं, है ना, उस सब के सब अंदर होने चाहिए। कम इसमें लूट खसोट, यहाँ घोटाला नहीं हुआ। उनके उन लोग को होश तो उड़े होंगे सर, एकदम उड़े, और उड़ना चाहिए। देखिए, आप खुद समझ रहे हैं, ये 10-15 पुल का गिरना आप मजाक समझ रहे हैं?
कोइलवर पुल जो है, जो पटना को जोड़ता है मतलब भोजपुर जिला से, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ 1858 का है सर। 1858, समझ रहे हैं, 19वीं सदी का पुल है। और आज तक हल्के फुल्के मरम्मत से चल रहा है और इतनी सारी भारी वाहन डेली जा रहा है, ट्रेन ऊपर से गुजर रही है, डबल लाइन पूरे रफ्तार में, समझ रहे हैं। और यहाँ आपका पुल 5 महीना में गिरा, ये 4 महीना में गिरा, ये 3 महीना में गिरा, ये पूरा पुल ही बह गया। ये मतलब ये क्या है? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि पूरे का पूरा पुल निर्माण निगम हो और जितना भी से संबंध पथ निर्माण के तहत ही आता हो, जो भी उसमें मंत्री हो, सबको एक लाइन से जेल जाने वाला काम है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा ये घोटाला। तो सर बढ़ेगा जांच, अभी आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर पलटू राम लाइन पर नहीं आएंगे तो ये जांच बढ़ती जाएगी। और भी कुछ इनके करीबी हैं जो अभी बहुत मतलब घबराए हुए हैं, इनके नवरत्न लोग बहुत घबराए हुए हैं। नहीं सर, जदयू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है सर, और न ही सर विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है। विपक्ष अभी हमलावर होना चाहिए, उनसे नीतीश कुमार से त्यागपत्र मांगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा मामला उस मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, इसको लेकर थोड़ा विपक्ष और पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहा है। पटना का डाक बंगला चौक पर अभी सारे विपक्षी नेता जुटे हुए, पूरे बिहार में प्रदर्शन है। तेजस्वी नहीं है, बड़े नेता, वो भी अभी एक मुद्दा आ गया है। संयोग से दोनों घटना एक ही दिन हो गई। जिस दिन संजीव हंस पर रेड हुआ है, उसी दिन मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या हुई, एक ही दिन की घटना है। तो ठीक है, थोड़ा मतलब डाइवर्ट हो गया, लेकिन आज ना कल तो इस मुद्दे को बड़ा होना ही है ना जी। ये खत्म होने वाला नहीं है फिलहाल सर। और ईडी ने अभी शुरू की, इसकी जांच का दायरा फैलता जाएगा। बहुत सारे जो अभी उन लोगों ने फाइल पकड़ी, अभी उसका अध्ययन हो रहा होगा। जो मान लीजिए कंप्यूटर सीज किया गया है, जो फाइलें पकड़ी गई है, उसका अध्ययन हुआ होगा। सर नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? नाराज हो जाएंगे, बड़ा उनका नाराजगी बड़ा फेमस है, भाग जाएंगे छोड़ के, क्या ऐसी स्थिति में है नीतीश कुमार सर? उन्हीं को तो डराया जा रहा है कि भागोगे कहाँ छोड़ के, हमको भाग के जाओ तो तुमको एक अणे मार्ग से बेउर जेल की सर करा देंगे। अच्छा, ये सारा जो कवायद चल रही है, ये तो उन्हीं को ना धमकाने की है कि ज्यादा कूद। देखिए, आप पूरा महाराष्ट्र में देख लीजिए कैसे आप शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया। 30 लोगों पर वहां पर ईडी की जांच जारी थी। पता है ना, शिवसेना को तोड़ने के पहले 30 विधायकों पर ईडी की जांच जारी थी। जब सारे टूट गए और जब भाजपा के साथ मिलकर उन लोगों ने सरकार, ईडी तो देखिए, अब मैं खुलकर कहता हूं, सबको पता ही है कि वो तो विशुद्ध रूप से एक पालतू कुत्ता है, विशुद्ध रूप से। कोई उसका प्रोफेशनलिज्म नहीं है। वो मोदी जी जिस पर छोड़ेंगे वो छूट जाएगा। ईडी तो इतना विवादित संस्था है कि उसके जो डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया, क्योंकि बार बार उनको सेवा विस्तार मिल रहा था। तो IRS ऑफिसर थे, भारतीय राजस्व सेवा के थे, 84 बैच के। बार बार उनका टेन्योर खत्म होता था, फिर सेवा विस्तार, फिर टेन्योर खत्म हुआ, फिर सेवा विस्तार। अंत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक हो रहा है भाई, तो संजय मिश्रा को हटाया गया। तो ये ईडी है, CBI, ये सब ये तो बिल्कुल मतलब पालतू कुत्तों की तरह काम करते हैं। तो जिन पर छोड़ दिया जाएगा है ना, उसको टॉमी दौड़ा देगा। तो अब तो ये तो टॉमी दौड़ा रहा है इन लोग को, क्योंकि ये तो देखिए बिहार में NDA की ही सरकार है जिन राज्यों में। क्या सा लग रहा है, आप नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से जानते हैं, देख रहे हैं, वो सरेंडर बोलेंगे या बगावत करेंगे? सरेंडर बोलेंगे, बगावत नहीं कर सकते सर। देखिए उसकी वजह क्या है कि एक तो इन लोगों ने इतना ज्यादा अंदर करके ये लोग खेल हुआ है पिछले 15-20 साल से कि ज्यादा बगावत बोलेंगे तो ये सारी फाइलें निकल जाएंगी। सारी फाइलें निकलेंगी और सब पर अंतिम दस्तखत मुख्यमंत्री का होता है। सिंगला ही कंपनी हजारों करोड़ का वारा न्यारा होता है, और जब होता है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो थोड़े कि संजीव हंस, गुलाब यादव और SP सिंगला तक ही रहेगा। SP सिंगला तो सीधे मुख्यमंत्री पर ठेकरा फोड़ देगा कि सारे टेंडर तो उनको दिए थे, उनकी भी जांच, उनसे पूछताछ हो। तो ये और ऐसे भी देखिए नीतीश कुमार के, अब देखिए शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, बहुत मतलब बगावत के लायक नहीं रह गई है। अब तो जिस किसका पैर पकड़ते घूमते हैं, मतलब इनका जो व्यवहार एकदम असामान्य हो गया है। अभी जो मनीष वर्मा को लाया गया है और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, मनीष वर्मा को, ये सब क्यों है? एक तरह से इनको लग रहा है कि मतलब मेरी पकड़ ढीली हो रही है, तो एक तरह से और इन लोगों को काम दे रहे हैं कि थोड़ा आप संभालिए, थोड़ा आप संभालिए। जी सर, जी। तो अमिताभ दास जी थे और इनका सीधे सीधी यही कहना है कि ईडी की जांच का आंच जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचना ही है। सिर्फ यही इसमें शर्त है कि मुख्यमंत्री जी सरेंडर ना कर दे। अब सरेंडर के लिए क्या शर्त है दिल्ली से, अब नीतीश कुमार ही जानते होंगे और दिल्ली ही जानता होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है, ये सीधे सीधी नीतीश कुमार पर नकेल कसने का प्रयास है। तो देखिए आगे कहां तक जांच पहुंचती है और कौन कौन इसकी जद में आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।